नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे भारत की नामी तिहाड़ जेल में महिला कैदियों के बारे में, जहां होता है महिला कैदियों का शोषण। भ्रष्ट अधिकारी लोभ के लालच में रात को महिला कैदियों के साथ जो करते हैं वह आप सुनोगे तो आप भी रह जाओगे हैरान। दोस्तों, वीडियो बहुत अच्छा है, पूरा सुनिए, बहुत मजा आएगा। दिल्ली की तिहाड़ जेल, जहां हर कैदी की अपनी एक कहानी है। कोई मजबूरी में अपराधी बना तो कोई हालात का शिकार हुआ, लेकिन इस कहानी की नायिका अनामिका शर्मा एक निर्भीक खोजी पत्रकार, जिसने देश के नामी नेता रमेश ठाकुर और पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह के काले कारनामों का खुलासा किया था। लेकिन सच्चाई की कीमत उसे झूठे मर्डर केस में फंसाकर चुकानी पड़ी। आरोपी को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा जाता है। जज के शब्दों ने अनामिका की दुनिया को हिला दिया। तिहाड़ जेल का मुख्य दरवाजा खुला तो ऐसा लगा जैसे वह किसी नरक के द्वार पर खड़ी हो। चारों ओर ऊंची दीवारें, कंटीले तार और हर कोने पर खड़े वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी। जेल की महिला अधिकारी मीना सिंह ने अनामिका को घूरते हुए कहा, यहां पत्रकारिता नहीं, सिर्फ जेल का कानून चलता है। जैसे ही अनामिका को अंदर ले जाया गया, उसे फिजिकल फ्रिस्किंग यानी तलाशी प्रक्रिया के लिए एक अंधेरे ठंडे कमरे में ले जाया गया। उस कमरे में 3 महिला कांस्टेबल मौजूद थीं। अपने सारे कपड़े उतारो, मीना ने सख्त आवाज में कहा। अनाम ने विरोध किया, यह मानवाधिकार का उल्लंघन है, यह तिहाड़ है, यहां कानून नहीं, हमारी मर्जी चलती है। एक महिला कांस्टेबल ने ढाका लगाते हुए कहा। अनामिका को मजबूर होकर अपने कपड़े उतारने पड़े। उनकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, लेकिन वह खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। नग्न अवस्था में उसे दीवार के पास खड़ा कर दिया गया। उसके शरीर के हर हिस्से की जांच की गई, यह देखने के लिए कि कहीं उसने कोई अवैध वस्तु या मोबाइल फोन तो नहीं छुपा रखा। झुको, एक महिला अधिकारी ने आदेश दिया। जब उसने अनछा से झुककर हाथ ऊपर किए तो एक कांस्टेबल ने उसकी पीठ पर छड़ी मारी और कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मंत्री साहब के खिलाफ बोलने की अनामिका ने दर्द को सहन किया, लेकिन आंखों में आंसू छलक आए। तलाशी के बाद उसे एक गंदा पुराना जेल यूनिफॉर्म पहनने के लिए ले दिया गया। वह मैली कुचैली साड़ी, जिसमें से बदबू आ रही थी, अनामिका ने जैसे तैसे पहन ली। जब उसे महिला कैदियों के बैरक नंबर 9 में ले जाया गया तो वहां की कैदियों ने उसे ऐसे घूरा जैसे एक नई शिकार जेल में आई हो। नई माल आई है। एक खतरनाक दिखने वाली कैदी रजिया बेगम, जो हत्या के केस में सजा काट रही थी। मिका ने देखा कि कई महिलाएं यहां झूठ आरोपों में कैद थीं, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो जेल के भीतर चल रैकेट और ड्रग माफिया का हिस्सा थीं। तिहाड़ जेल के भीतर अनामिका शर्मा ने जो देखा वह कानून और न्याय की दुनिया से कोसों दूर था। बाहर की दुनिया में तिहाड़ को सुधार गृह कहा जाता था, लेकिन अंदर यह एक अलग ही साम्राज्य था, जहां ताकत, पैसे और डर का खेल चलता था। तिहाड़ की महिला बैरक को 3 बड़े गुटों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। एक रजिया बेगम का गुट। यह गुट मर्डर केस और ड्रग्स की तस्करी के लिए कुख्यात था। रजिया ने जेल के भीतर अपना एक मिनी साम्राज्य खड़ा कर रखा था। उसके इशारे के बिना कोई भी नई कैदी चैन से नहीं रह सकती थी। 2 संगीता ठाकुर का गुट। यह गुट पुलिस अधिकारियों और जेल प्रशासन के साथ मिलकर हफ्ता वसूली और टैक्स रैकेट चलाता था। रात के अधढेरे में कमजोर कैदियों को बाहर ले जाकर वीआईपी क्लाइंट्स के सामने परोसा जाता था। 3 रुक्मणी बाई का गुट। यह गुट जेल के अंदर छोटी मोटी चोरी, सामान की तस्करी और कमजोर कैदियों से चोंच वसूली यानी खाने पीने और बिस्तर की सुविधा के बदले पैसे वसूल था। जेल में नया आने वाला हर कैदी एक टैक्स भरता था, जिसे एंट्री फीस कहा जाता था। अगर किसी को बैरक में सोने के लिए अच्छी जगह चाहिए तो हर हफ्ते 500 से 1000 का हफ्ता देना पड़ता था। अगर किसी कैदी को जेल के अंदर से बाहर अपने परिवार से फोन पर बात करनी होती तो 2000 रिश्वत देकर वार्डन से मोबाइल फोन मिल जाता था। जो कैदी विरोध करता उसे रात में बुरी तरह पीटा जाता, या फिर उसे संगीता के आदमी वीआईपी गेस्ट के पास भेज देते। रात के 12 बजे का समय था। अनामिका ने देखा 2 महिला गार्ड बैरक में आई और पूजा नाम की 19 साल की लड़की को घसीटते हुए बाहर ले गई। रुक्मणी ने धीरे से कहा, आज पूजा का नंबर लगा है। इसे जेल के पीछे वाले सीक्रेट सेल में ले जाया जा रहा है, जहां जेलर रघुवीर यादव
और बाहर के कुछ बड़े नेता सामान मंगवाते हैं। अनामिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि पूजा को ले जाते हुए रजिया बेगम के गुंडों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। सुबह जब वापस आएगी तो बोलने की भी हिम्मत नहीं बचेगी। रजिया ने ठहाका लगाया। जेलर रघुवीर यादव, इंस्पेक्टर मीना सिंह और वार्डन नरेश कुमार तीनों अधिकारी इस पूरे रैकेट को चलाते थे। कैदियों के परिजनों से पैसे वसूल कर अच्छी बैरक दिलाना, कमजोर लड़कियों को नेताओं और बड़े उद्योगपतियों के लिए एंटरटेनमेंट बनाना। अगर कोई कैदी ज्यादा बोलने की कोशिश करता तो उसे ड्रग्स का आदी बनाकर मानसिक रूप से तोड़ दिया जाता। अनामिका ने जब पहली बार विरोध करने की कोशिश की तो रजिया बेगम ने अपने गुंडों से उसे घेरवा लिया। पत्रकार होना यहाँ की सच्चाई जानने आई हो, अब सच के साथ रहोगी या इस नर्क में मरने के लिए तैयार हो? अनामिका ने कहा। मैं इन दरिंदों का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी। रजिया ने अपने 2 आदमियों को इशारा किया। अनामिका को बालों से पकड़कर जमीन पर गिराया गया। उसके चेहरे पर लात मारी गई और पूरी बैरक के सामने उसे कपड़े उतारने पर मजबूर किया गया। तुम्हें तोड़कर रख दूंगी, अनामिका रजिया ने कहा। जेल के भीतर चलता डार्क वेब और ब्लू फिल्म रिकॉर्डिंग का काला धंधा रजिया और संगीता ने जेलर रघुवीर के साथ मिलकर एक गुप्त कैमरा रूम बना रखा था। नई लड़कियों को नशे का इंजेक्शन देकर उनके साथ रेप किया जाता। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर उसे डार्क वेब पर बेचा जाता। जो लड़की शिकायत करती उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता। अनामिका ने अंदर ही अंदर एक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे रुक्मणी बाई और पूजा जैसी कमजोर कैदियों को अपने साथ जोड़ लिया। रात को बैरक में कैदियों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए उसने अपने शरीर में छुपाकर छोटा रिकॉर्डर लाना शुरू किया। जेलर और गार्ड्स की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। धीरे धीरे उसने संगीता और रजिया के गुट में फूट डालनी शुरू की। रात के अंधेरे में अनामिका ने देखा संगीता का आदमी पूजा को फिर से उठाने आया, लेकिन इस बार अनामिका ने रुक्मणी और अन्य कैदियों को इकट्ठा कर उस आग को पकड़ लिया और उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब खेल शुरू होगा, अनामिका ने कहा। तिहाड़ जेल की मोटी दीवारों के भीतर, जहां सिर्फ दर्द, शोषण और अत्याचार की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब एक नई आग जल रही थी। यह आग थी अनामिका शर्मा की, जो पत्रकार थी, लेकिन हालात ने उसे एक कैदी बना दिया था। अब उसने ठान लिया था कि इस नरक से बाहर निकलकर न केवल खुद को बचाएगी, बल्कि उन मासूम लड़कियों की चीख को भी न्याय दिलाएगी, जिन्हें इस जेल में हैवान ने मिट्टी में मिला दिया था। अनामिका जानती थी कि अगर उसे इस खेल को खत्म करना है तो उसे हर कदम सोच समझ कर उठाना होगा। सीधे लड़ाई लड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि रजिया, संगीता और रुक्मणी के गुटों के साथ साथ जेलर रघुवीर यादव और महिला इंस्पेक्टर मीना सिंह जैसे भ्रष्ट अधिकारी भी इस खेल में शामिल थे। कैदियों को एकजुट करने की रणनीति अनामिका ने धीरे धीरे कमजोर और शोषित कैदियों का भरोसा जीतना शुरू किया। उसने रुक्मणी बाई की मदद से उन लड़कियों को अपने साथ मिलाया जो रोज रात को वार्डन के इशारे पर बाहर के नेताओं और व्यापारियों को सप्लाई की जाती थी। उसने पूजा खा और माया जैसी लड़कियों को अपनी टीम में शामिल किया, जिनके साथ बार बार शारीरिक शोषण हुआ था। धीरे धीरे उसने रजिया के कुछ भरोसेमंद लोगों को भी अपने पक्ष में कर लिया, जो अब इस अत्याचार से तंग आ चुके थे। कैसे चलता था ब्लैक रूम का खेल? तिहाड़ जेल के ब्लॉक C1 के पीछे एक सीक्रेट सेल था, जिसे ब्लैक रूम कहा जाता था। इसी कमरे में रात के समय लड़कियों को लाया जाता, उन्हें नशे के इंजेक्शन दिए जाते और फिर जेल के अधिकारियों, नेता और बाहर के बड़े व्यापारियों के सामने परोसा जाता। कई लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाकर डार्क वेब पर बेचा जाता था। जो लड़की विरोध करती उसे मानसिक रोगी घोषित कर दिया जाता या फिर उसकी हत्या कर दी जाती। अनामिका ने कैसे इकट्ठे किए सबूत? रात के समय जब लड़कियों को ब्लैक रूम में ले जाया जाता तो अनामिका ने रुक्मणी बाई के जरिए जेल के पुराने गार्ड रामलाल को अपने पक्ष में कर लिया। रामलाल ने एक छोटा सा स्पाई कैमरा अनामिका को दिया, जिसे उसने अपने कपड़ों में छिपा कर रखा। उसने ब्लैक रूम में लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों की वीडियो रिकॉर्डिंग की। लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे थे। रजिया और संगीता की गुटबाजी के बीच लड़कियों की बोली लगाई जा रही थी। जेलर रघुवीर यादव और इंस्पेक्टर मीना सिंह उन VIP गेस्ट से पैसे वसूल रहे थे।
कैसे किया अनामिका ने गुटों के बीच दरार पैदा। अनामिका ने सबसे पहले रजिया बेगम और संगीता ठाकुर के बीच दरार डालने के लिए एक चाल चली। उसने रजिया को यह कहकर भड़काया कि संगीता जेलर रघुवीर के साथ मिलकर उसकी जगह लेने की योजना बना रही है। दूसरी तरफ उसने संगीता को यह यकीन दिलाया कि रजिया ने ब्लैक रूम की सारी जानकारी बाहर के पत्रकारों को लीक कर दी है। रात के अंधेरे में दोनों गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। रजिया के आदमी ने संगीता के एक आदमी को मार डाला। इसके बाद जेल के अंदर दंगे भड़क गए। भ्रष्ट अधिकारियों की पोल खोलने का मास्टर प्लान अनामिका ने ब्लैक रूम में रिकॉर्ड की गई। वीडियो को रामलाल के जरिए जेल के बाहर अपने पत्रकार दोस्त राजीव को भेज दिया। इसके साथ ही उसने तिहाड़ की अंदरूनी दुनिया में चल रहे हफ्ता वसूली लड़कियों के शोषण और मर्डर का पूरा काला सच उजागर कर दिया। रात के अंधेरे में हुई सबसे बड़ी बगावत। 114 रात के अंधेरे में हुई सबसे बड़ी बगावत। 1145 पूरी जेल में सायरन बज उठा। अनामिका, रुक्मणी, पूजा और बाकी लड़कियों ने हथियार उठाकर जेल के भ्रष्ट गार्ड्स पर हमला बोल दिया। रजिया और संगीता के गुटों ने भी एक दूसरे पर हमला किया। सुबह होते ही मीडिया और पुलिस के बड़े अधिकारी तिहाड़ जेल पहुंचे। ब्लैक रूम से बरामद हुई लड़कियों की लाशें, ड्रग्स के इंजेक्शन और वीआईपी गेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार। तिहाड़ का पूरा रैकेट हुआ। ध्वस्त जेलर रघुवीर यादव, इंस्पेक्टर मीना सिंह और वार्डन नरेश कुमार को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। अनामिका ने अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा। अब इतिहास बन चुकी थी। अनामिका ने जेल के अंदर सेफ जोन बनवाकर यह साबित किया कि अगर एक व्यक्ति बदलाव का बीज बो दे तो आने वाली पीढ़ियों को न्याय और सुरक्षा मिल सकती है। अगर हिम्मत हो तो तिहाड़ की दीवारें भी कांप जाती हैं, और अगर इरादा नेक हो तो इंसाफ खुद चलकर आता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।